भाग 19। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1997 से 2006 तक 1996 से 2006 तक एक दशक के बिंदुओं पर कुछ प्रश्न आपको अवगत कराना चाहते हैं। साथियों, दिनांक 28/5/1997 में दिनांक 28/5/1997 में भारत सरकार के आदेश एवं भारत सरकार की दिशा निर्देशिका के आदेश पत्रांक संख्या नंबर VI-1402-1 कहने का मतलब 14/021 DGCD ब्रैकेट में HG गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्टर होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, न्यू दिल्ली। साथियों, ये आपको लेटर पहले भी हमने बताया था। हमारे कोई भी होमगार्ड जवान ऑन ड्यूटी शहीद हो जाता है तो उसकी मेडिकल पोस्टमास्टर रिपोर्ट करवाना अति जरूरी है, आवश्यक है। और इस लेटर के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है और ये पूरे ऑल स्टेट यूटी कहने का मतलब प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और विंग बॉर्डर में भेजा गया था। उस जवान को शहीद होने पर जो भी पुलिस को सुविधा मिलती है, जितनी भी, जैसी भी, उसी तर्ज पे पूरी सुविधा दिया जाए। ये दोबारी भारत सरकार को समस्त प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में आदेश किया गया है और ये भारत सरकार की दिशा निर्देशिका बुक, होमगार्ड कंपेडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ईस्ट ब्लॉक 7 लेवल 7 RK पुरम, न्यू दिल्ली 66। इस बुक में भी दर्शाया गया है और ये अभी तक कोई भी जवान इस पत्र पे ध्यान नहीं दे रहा। जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार या परीक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, कोर्स के दौरान जो भी कुछ राज्य सरकार या केंद्र सरकार परिवार को जो भी कम से कम आर्थिक सहायता या जो भी देना चाहे वो दिया जाता है। बाकी एक कानून, रूल, नियम के अनुसार नहीं दिया जाता है। कृपया इस लेटर को या तो अपने स्टेट से या फिर गृह मंत्रालय से लेने का कष्ट करें। ये आपको अवगत किया जा रहा है।
अब हमारे पास ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पास ज़्यादा केंद्र भारत सरकार के आदेश ज़्यादा मिलेंगे और उन आदेशों को राज्य सरकार में करवाने का ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन लागू करवाने के लिए वचनबद्ध है। और इसीलिए ये आपको बताया जा रहा है। कई बार अंधेर में भी रह जाते हैं लोग और उन पे ध्यान नहीं दिया जाता और जो सरकार प्राप्त करती है उसी को लेकर संतुष्ट हो जाते हैं, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। साथियों, हमारे पास जो भी लेटर है वो उस सन का मिलता है तो उसी को हम बता देते हैं। बाकी नया कोई लेटर आता है और उसकी हम प्रति छाया केंद्र सरकार से मांग करते हैं, जो मांग करते हैं वो हमारे भी प्राप्त हो जाते थे, वो भी हम आपको अवगत कराते हैं। अभी आपको 1998 में मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 लागू किया गया था, परंतु इसकी प्रतिछाया हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जब ये हमें प्राप्त हो गया तो आपको अवगत कराएंगे। ये एक नियम मध्य प्रदेश में बनाया गया था, ये आपको बार बार बताया जा रहा है। 1959, 1962 और 1968 के अनुसार पूरे भारत में एक नियम बनना चाहिए। एक नियम, कोई भी किसी भी प्रदेश में एक कानून बनाया जाता है, नियम बनाया जाता है, सर्कुलर बनाया जाता है, नोटिफिकेशन बनाया जाता है, उसी तर्ज पर माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी या केंद्र शासित प्रदेश के महामहिम उपराज्यपाल, उनसे अनुरोध किया जाता है। एक माननीय मुख्यमंत्री जो कानून बनाता है वो दूसरा प्रदेश का बना सकता है और बनाना चाहिए। प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग नियम राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश को अपने लाभ के लिए अलग अलग बनाए हुए हैं। ये आपको सन बताया है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जब चाहे, जब हमें किसी अधिकारी या सरकार से या माननीय प्रमुख सचिव से या सीएम से, माननीय सीएम से अगर मीटिंग का आदेश प्राप्त हुआ या स्वीकृत किया गया हमारी मीटिंग, तो हम बताएंगे पूरे भारत में एक नियम बनने के लिए आदेश लागू किया जाए। एक माननीय मुख्यमंत्री आदेश अपने प्रदेश में लागू करता है तो वो केंद्र शासित प्रदेश हो, चाहे वो विंग बॉर्डर हो, सभी स्थानों पर, सभी प्रदेशों में लागू किया जाना चाहिए, आदेश पारित किया जाना चाहिए। साथियों, हो सकता है हमारे पास भी कुछ दस्तावेज पूरे नहीं हो, पर किसी भाई को अगर इससे अलावा भी कोई दस्तावेज है तो हमें कृपा करके भेजने का कष्ट करें। हमारी व्हाट्सएप नंबर आपको बार बार बताया जा रहा है, 99 96 31 88 और 89। कोई भी हमारे से छूट गया हो, किसी सन का हमारी याद नहीं हो, तो आपके किसी भाई के भी, किसी नगर सैनिक जवान, महिला जवानों के कोई याद हो तो कृपया व्हाट्सएप पे भेजने का कष्ट करें। उस सन में ये रूल या नियम, कानून या नोटिफिकेशन बनाया गया था। ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन आप समस्त 6 लाख परिवारों से निवेदन कर। साथियों, दिनांक 30 अक्टूबर सन 2000 मध्य प्रदेश नगर सेना तृतीय श्रेणी
कार्यपालिक भर्ती नियम 2000 में बनाया गया था, उसकी भी हमें प्रतिछाया प्राप्त नहीं हुआ है। हमने माननीय मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पास पत्र पहले भी भेजा गया था, फिर दोबारा भी भेजा गया है, तिबारा भी जब भी मीटिंग जंतर मंतर होगी तो फिर भी भेजा जाएगा। जब भी हमें मध्य प्रदेश सरकार से ये नियम की प्रतिछाया प्राप्त होगी तो आपको शीघ्र ही बताया जाएगा। साथियों, 2005 में मध्य प्रदेश होमगार्ड सूचना का अधिकार नियम लागू किया गया था। अनेक प्रदेशों में किया गया था ये, अनेक प्रदेशों में 2005 के अंतर्गत सूचना कोई भी जवान ले सकता है, जन ले सकता है। तो ये आपको बताया गया है आप लोगों को 2000 के सन की बात। इसमें हम बहुत तेजी से कोशिश कर रहे हैं, परंतु वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ तक हमें इस संस्था में सेवा करना था, जन सेवा करना था, सोशल सेवा करना था। वह दस्तावेज हमें अभी प्राप्त, उम्मीद है कि इसी साल तक सभी दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे। ये आगे बताएंगे। सबसे पहले 7/7/2003, माननीय, इससे भी पहले भी है कोई, लेकिन अभी ज़्यादा दूर तो हम नहीं जाए हैं। 2003 में RS दहिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2-3 महीनों के लिए बनाया गया था। उस टाइम वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदल दिया गया था। तो उस टाइम में ये एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 7/7/2003 में इसके बारे में आगे बताया जाएगा आप लोगों को। 2005 साथियों, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष RS दहिया, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रघुवीर सिंह दहिया 2004 के अंदर बनाया गया था, और 5 के अंदर 2005 में RS दहिया के नाम से माननीय भारत सरकार DG, CD, HG, गृह मंत्रालय भारत सरकार, RK पुरम, नई दिल्ली, एक याचिका दायर किया गया था पटियाला हाउस कोर्ट में। पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर किया गया होमगार्ड की समस्याओं को लेकर, समस्त भारत की समस्याओं को लेकर, ऑल स्टेट यूटी की समस्याओं को लेकर, खास तौर पर दिल्ली की समस्याओं को लेकर भारत सरकार से दिशा निर्देशिका बुक लेने के अनुसार एक याचिका दायर किया गया था। परंतु वहाँ 4 नोटिस देने के बाद भी भारत सरकार के कोई भी वरिष्ठ अधिकारी पटियाला हाउस कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, पेश नहीं हुए, और वो केस 3/6/2006 में 3/10/2006 में ट्रांसफर कर दिया गया था
तब्दीली कर दिया गया था या माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में भेज दिया गया था। जब वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया, माननीय महानिदेशक DGCD HG गृह मंत्रालय भारत सरकार से माननीय BP पांडे असिस्टेंट DG पेश हुए। उस समय माननीय हाई कोर्ट के माननीय सीनियर जज श्री दिलबाग सिंह थे। उसके आदेश के द्वारा ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग किया गया और उस मीटिंग में बहुत से प्रस्ताव रखे गए जो आपको आगे बताया जाएगा। और वो मीटिंग आपके सीधी दिल्ली माननीय DGCD HG गृह मंत्रालय भारत सरकार असिस्टेंट अधिकारी BP पांडे माननीय BP पांडे से मीटिंग हुई। वहाँ से हमें बुक मिला भारत सरकार दिशा निर्देशा भारत सरकार दिशा निर्देश अनुसार एक बुक प्राप्त हुई और उस बुक को पढ़ा गया। कुछ पहले के आपको बताया 1959, 1962, 1959 दिल्ली होमगार्ड के नियम, 1959 स्वैच्छिक संगठन जो बनाया गया था जिसका राजपत्र की चर्चा। कहने का मतलब अनेक बिंदुओं पर हमारी बात हुई जो आपको आगे बताया जाएगा। अब उस मीटिंग में सुरेश कुमार जी थे, श्री राम कृपाल जी स्वर्गीय सुधार गए वो थे, सुरेश जी थे, पंजाब के थे, हरियाणा से भी थे, उत्तर प्रदेश से, मतलब 5-7 स्टेट के एक आदमी गए तो ज़्यादा थे, लेकिन वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली तो 5 लोगों की मुश्किल से अनुमति दिया गया और कहा गया कि हम 3 आदमी बैठ जाएंगे, 2 आदमी हमारे खड़े रहेंगे, बाकी वो ये सुनेंगे कि वे माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार से मीटिंग में क्या क्या प्रश्न चलेंगे, उस प्रश्नों का क्या क्या उत्तर प्राप्त होगा। तो साथियों, वो मीटिंग बहुत अच्छी रही। उस मीटिंग में जो भी प्रश्न लिया, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखा या अन्य प्रदेशों के लोग औरों ने भी रखा, जैसे पंजाब, हरियाणा और भी जो जितने भी प्रदेश हैं, और अच्छी ध्यानपूर्वक सुना गया, परंतु कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। वहाँ से भी अधिकारी देना नहीं चाहते थे। दस्तावेज ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन पूरे प्रदेशों के थे। कोई भी दस्तावेज, कोई भी फाइल देखना चाहते हैं, वेतन की हो, टर्निंग की हो, CTI हो, भर्ती की हो, सब कानून थे, परंतु हमें जो हम लेना चाह रहे थे वो प्राप्त नहीं किए गए या संतुष्ट जवाब नहीं मिला। तो साथियों मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपको, अब जब उस मीटिंग के अंदर जो चर्चा चली तो उसके बारे में थोड़ा लंबा प्रश्न है, तो मैं चाहता हूँ वो आगे पूरी वीडियो में बताया जाए। इसमें बताएंगे तो वो बहुत लंबा होता है। और उसमें चर्चा 2004 में RH दहिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था,
और ये अक्टूबर या नवंबर तक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। जब मुकुंद भाई पारेख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था, माननीय मुकुंद भाई पारेख एवं स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ पत्रकार, माननीय एक्स राज्य गृह मंत्री हरीन भाई पाठक का पीए था, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण और बीमार रहने के कारण वो आम सभा जनरल मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पा रहा था। वैसे तो कार्रवाई का अध्यक्ष उसने अनुमति दे दी थी, RS दहिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कार्रवाई कर सकता है, लिखित में भी दिया, ज़बानी भी कहा, सब लोगों को बताया, पर चार्ज उसी के पास रखा दहिया जी को, क्योंकि उन्हें हमें रास्ता दिखाया था। माननीय पार्लियामेंट भारत सरकार का रास्ता दिखाने वाला ही माननीय मुकुंद भाई पारेख, स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ पत्रकार थे। तो उनके बारे में भी हम कुछ बताएंगे, परंतु हम ये कहना चाह रहे हैं, जो चावला साहब दिल्ली का, ओम प्रकाश जो अध्यक्ष था दिल्ली का, इन्होंने सन 2004 माननीय भारत सरकार का प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। माननीय चावला जी को दिनांक 8/3/1999 से दिनांक 13/3/1999 दिल्ली होमगार्ड समस्याओं को लेकर जंतर मंतर दिल्ली बहुत भारी प्रदर्शन किया। उसमें लाठियां भी चली, गोली भी चली और माननीय एक्स गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भारत सरकार से ने कहा कि 48 घंटे हमें प्राप्त किया जाए, तो हम समस्त भारतवर्ष के नगर सैनिक होमगार्ड जवानों पे संशोधन कर दिया जाएगा। परंतु चावला साहब, माननीय चावला साहब एवं माननीय दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली एक होमगार्ड प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन चल रही थी, दिल्ली प्रदेश होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन इस नाम से शायद चल रहा था। उन्होंने अपने लालच पर 48 दिन का समय नहीं दिया। जनता की बहुत नगर सैनिक होमगार्ड जवान व महिला जवानों को बुरी तरह बर्बरता पूर्वक पिटाई की गई, गोलियां चलाई गई। कहने का मतलब वो धरना समाप्त कर दिया गया और
अपने लालच में, पैसों के लालच में, घर परिवार चलाने के लालच में माननीय चावला साहब को माननीय एक्स गृह मंत्री भारत सरकार श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो समय दिया था 48 घंटे का, उसको मानने से इनकार कर दिया और धरना समाप्त हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। साथियों, थोड़ा ये लंबा पड़ता है, आगे वो भी बात बताई जाएगी। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2006 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुका था। दिसंबर 2005 में से पहले माननीय मुकुंद भाई पारक जी सर्वोत्तर सेनानी वरिष्ठ पत्रकार का शहीद हो गया था, देहांत हो गया था। कई लेटर डालने के बाद, कई पत्र डालने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुआ और वो शहीद हो गया। उसके पश्चात दिसंबर में ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया का चुनाव किया गया, सर्वसम्मति से किया गया। तो वो प्रश्न भी बताए जाएंगे जो 2006 में मीटिंग हुई थी, उसमें भारत सरकार के साथ ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन नंबर 34,987 की क्या क्या बात हुई थी। इधर भी चावला साहब ने जो भी किया उसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। इसका ये भाग 19 है। भाग 20 में आप लोगों को दोनों चीज़ खोल के बता दिया जाएगा। अगर उसमें भी नहीं हुई तो 21वीं भाग बन सकता है। साथियों, ये 19 भाग है, शायद 20 में नहीं हुआ तो 21 बन सकता है, वो बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को, आप सभी जवानों को, 6 लाख परिवारों को अगर हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो जन जन तक भेजने का कष्ट करें।